हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत उपस्थिति में, जीवत हजूरी में, जिसमें आकर आप कभी भी एक समान नहीं रहते। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन में काम करते हैं, तो आप मसीही जिंदगी में और आशीषों में आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंक यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र वचनों की गहराई को इन वचनों में बताया गया है और हमारा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे। आज का पवित्र वचन, अब्राहम की आशीष हम तक पहुंची है। जैसा कि पवित्र बाइबल में गलातियों 3 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब याकूब का भाई उससे मिलने के लिए 400 व्यक्तियों को साथ लेकर आ रहा था, तब याकूब ने फैसला किया कि अब मुझे बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है, वही बचा सकता है, क्योंकि उसका भाई 400 व्यक्ति लेकर उसको मिलने के लिए नहीं आ रहा था। क्योंकि जब आप अपने रिश्तेदार से मिलने जाते हैं तो 400 व्यक्ति लेकर नहीं जाते, तो वह याकूब को मारने की मंशा से 400 व्यक्ति लेकर आ रहा था। इसलिए याकूब अपने सब बच्चों को, स्त्रियों को नदी के पार करके उस जगह अकेला रहकर परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए। जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी बंद कर दे, मेरे सामने गुप्त में आकर प्रार्थना कर, तो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे देखकर प्रतिफल देगा। पवित्र बाइबल कहती है, जब याकूब ने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने उसे कहा, अब तेरा नाम इज़राइल होगा, अर्थात शुद्ध मन वाला होगा। और याकूब के वंश से यहूदा निकला और यहूदा के वंश से दाऊद निकला और दाऊद के वंश प्रभु यीशु मसीह निकले। और आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह को मानता है वह आत्मिक रूप से उसी याकूब और अब्राहम की संतान कहलाता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचेगी। यह संभव नहीं था कि अब्राहम की आशीष, यानी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं तुझे हर तरह की आशीष दूंगा, तेरे दुश्मन तुझ पर कभी फतह नहीं पाएंगे, तेरा वंश चारों के समान अनगिनत होगा, तेरा वंश समुद्र की किनकों के समान होगा। हम तक कभी नहीं पहुंचती अगर प्रभु यीशु मसीह ना आते, वह मारे ना जाते। और अब हर एक जाति, हर एक जन, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह परमेश्वर की सारी आशीषों का हकदार होता है। इसी तरह से आप भी आत्मिक रूप से उसी इज़राइल की संतान बन जाते हैं। वह इज़राइल नहीं जो आप देश समझते हैं कि इज़राइल देश में रहने वाले इज़राइली, वो फिर तो शारीरिक बात हो गई कि जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम भारतीय हैं, लेकिन मैं आत्मिक बात कर रहा हूं। अतः प्रियो, पवित्र बाइबल के शुरू से लेके बाइबल के अंत तक आप अब्राहम को पढ़ लें, आप नूह को पढ़ लें, आप पौलुस को पढ़ लें, आप प्रभु यीशु मसीह को पढ़ लें, आप जिस मर्जी को पढ़ लें, जो विश्वास के हीरो रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के नाम में बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी जिंदगी में एक चीज सामान्य थी, वो ये रही कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को परमेश्वर की महिमा के लिए बिताया। इसलिए जब आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू करते हैं तो वचन कहता है, परमेश्वर आपकी चारों दिशाओं की रक्षा देता है। वह आपके फाइनेंस की रक्षा करता है, वह आपकी सेहत की रक्षा करता है, वह आपके रास्तों की रक्षा करता है। फिर आपकी सिरदर्द परमेश्वर की बन जाती है, क्योंकि
आपने अपनी जिंदगी को परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू किया। इसलिए जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए जिएगा, अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे देगा, परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा, उसको छुटकारा देगा, उसको आशीषित करेगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ कि वह मेरे पापों के लिए मारा गया है। मैं अपने पापों से मन फिराती हूँ और अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करती हूँ। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।